हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है। एक नजर आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की कैननिस्क में G7 समिट आउटरीच सत्र में शामिल। पीएम ने कहा, वैश्विक मुद्दों समेत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर देंगे जोर। पीएम मोदी का द्विपक्षीय बैठकों का भी कार्यक्रम। G7 समिट बीच में ही छोड़कर अमेरिका रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, लोगों को दी तेहरान खाली करने की सलाह। उधर भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के दिए निर्देश। G7 समिट में सदस्य देशों का साझा बयान। ईरान के पास नहीं होना चाहिए परमाणु हथियार। इजरायल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार। ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष हुआ और तेज। दोनों पक्षों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। नेतन्याहू ने कहा, अयातुल्ला अली खामनेई की मौत से संघर्ष हो जाएगा समाप्त। इजरायल के हमले में ईरानी आर्मी चीफ की मौत। खामनेई का करीबी था शादमानी। कनाडा में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले G7 नेताओं ने खुलकर इजरायल का दिया समर्थन। इतना ही नहीं, G7 नेताओं ने साझा बयान में कहा, ईरान किसी भी कीमत पर नहीं रख सकता है परमाणु हथियार। G7 नेताओं ने कहा कि इजरायल को अपनी आत्मरक्षा का है पूरा हक। साथ ही भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा, देश में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनलों का हो रहा है निर्माण। कांग्रेस के द्वारा जातीय जनगणना छोड़ने का मोदी सरकार पर लगाए गए आरोप के जवाब में पीआईबी ने फैक्ट चेक कर लोगों के सामने रख दिया सही तथ्य। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से फैलाई जा रही खबर को बता दिया भ्रामक। और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की अजब गजब कहानी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी जब एक बांग्लादेशी नागरिक आजाद मलिक को पकड़ा तो मलिक निकला पाकिस्तानी नागरिक। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और ममता सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय में जातियों की संख्या बढ़ाने को लेकर बोला हमला। उन्होंने कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में भारी संख्या में मुस्लिम जातियों को शामिल करने पर उठाए सवाल। सरकार ने देश के अलग अलग भागों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का लिया निर्णय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये प्रशिक्षण स्कूल देश के पिछड़े क्षेत्रों में खोले जाएंगे और इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदली करवट। तेज हवाओं के बाद शुरू हुई झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर के लिए अगले कुछ घंटे रहेंगे बेहद अहम। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ जारी किया आंधी तूफान का अलर्ट। ऐसे में लोगों को घर पर रहने और सुरक्षित रहने की दी सलाह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। न झूठ न फरेब, न धर्म न जात, न तोड़ना न मरोड़ना। खबर जो सही वो कही, सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।